अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, आज तक सुनते आए कि स्विट्ज़रलैंड काले धन वालों की जन्नत है, उन लोगों को बड़ा पसंद है। स्विस बैंक उनको बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि स्विस बैंक की पॉलिसी ये है कि वो अपने कस्टमर की शनाख्त जो होती है और डिटेल्स किसी भी हुकूमत या किसी भी रियासत के साथ शेयर नहीं करती हैं। चाहे आप जो भी कह लें, वो आपके साथ अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करते कि किसका कितना पैसा पड़ा हुआ है, कौन किस मुल्क का जो बंदा है वो उनका कस्टमर है, क्लाइंट है। और एक क्या कहते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। यही वजह है कि हम सुनते आए हैं कि स्विट्ज़रलैंड या स्विस बैंक जो है वो काले धन वालों के लिए जन्नत है। लेकिन आपको पता है कि एक और मुल्क भी है जो काले धन वालों के लिए जन्नत है। जी हाँ, बिल्कुल है, ऐसा एक मुल्क है और वो है बरतानिया। सारी दुनिया पे राज करने वाला बरतानिया। जी बिल्कुल, द ग्रेट ब्रिटेन। दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी पॉलिटिशियन जब भी अपने मुल्क में करप्शन करता है या किसी तरह की तबाही लाता है, ख़राबी करता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो फ़रार होता है और लंदन जाके बैठ जाता है। रिसेंटली आपके भी तो कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वो भी तो जाके लंदन में बैठे हैं। बरतानिया की शर्त क्या होती है? बरतानिया कहता है कि जी आप ऐसा करें कि सिर्फ 2 मिलियन जो पाउंड्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट करें बरतानिया में। उसके अलावा जो है वो आप पनाह के लिए वहाँ पे अप्लाई कर दें कि जी हमें रिफ्यूजी के तौर पे यहाँ पे लाया जाए क्योंकि हमें फ़लाँ ख़तरा है या फ़लाँ परेशानी है अपने मुल्क में, तो हमें सिटीज़नशिप दे दी जाए बरतानिया की। तो बरतानिया कहता है ठीक है, हम खुली बाहों से आपके इंतज़ार में बैठे हैं, आ जाएँ, हमारे शहरी बन जाएँ। लेकिन आपको करना ये होगा कि आप यहाँ पर एक ऑफशोर कंपनी बनाएँ और उसमें 2 मिलियन जो पाउंड्स हैं कम अज़ कम उसकी इन्वेस्टमेंट करें। और ये करने के बाद आपने क्या करना है कि जी आप किसी भी मुल्क से पैसा लूटें, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, श्रीलंका में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितनी करप्शन कर सकते हैं आप कीजिए, आपको खुली आज़ादी है। अरबों खरबों की करप्शन कीजिए, गरीबों का पैसा लूटिए। और लूटने के बाद आपको सिर्फ ये करना है कि एक एप्लीकेशन देनी है बरतानिया को कि जी हम यहाँ पे सिटीज़नशिप हासिल करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। वहाँ पे जाके एक ऑफशोर कंपनी बनाएं, 2 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया में इन्वेस्ट करें। बरतानिया आपको खुशी खुशी अपना शहरी बना लेगा। बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जो आप जब जाते हैं वहाँ, तो आपको प्रोटोकॉल के साथ बरतानिया जो है वो कहते हैं कि जी आप हमारा पासपोर्ट लें, ब्रिटिश पासपोर्ट लें, और उसके बाद आपको गोल्डन वीज़ा भी दिया जाता है ताकि आप 170 मुल्कों में बिना किसी परेशानी के आराम से घूमें फिरें, मौज उड़ाएं। क्यों? क्योंकि आप लोग अब बरतानिया के शहरी बन चुके हैं। आपने 2 मिलियन पाउंड्स की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है। और इस वक्त आपको पता है कि एक बरतानवी पाउंड जो है वो 310 रुपये का है तकरीबन। यानी कि अगर आप 2 मिलियन पाउंड वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इट मीन्स के नियर अबाउट अगर आप 62 करोड़ जो हैं वो बरतानिया को इन्वेस्ट करते हैं उनके मुल्क में जाके, तो वो आपको खुली बाहों से जो है वो इस्तकबाल करते हैं। यही वजह है कि जितने भी पाकिस्तानी सियासतदान हैं, आप 70-75 साल की जो जितनी भी आप निकाल के देख लें तारीख, जितने भी सियासतदान बड़े हैं या फिर इसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल्स हैं किसी भी इदारे के हों, वो क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, मार धाड़ करते हैं, लूट मार करते हैं और उसके बाद वो लंदन फ़रार हो जाते हैं, लंदन में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, प्रोटोकॉल के साथ उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, सिटीज़नशिप मिल जाती है, गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, 170 मुल्क वो लोग इंजॉय करते हैं। दूसरे ममालिक जो हैं जैसे अमेरिका है या दूसरे यूरोपियन ममालिक, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इनका पूछगछ का तरीका जो है ये बहुत सख्त है, उनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। बरतानिया में अगर किसी भी मुल्क का कोई भगोड़ा आता है या वो सिटीज़नशिप अप्लाई करता है और पनाह ले लेता है, तो पहले क्या होता है जी, अब आपने अगर आपके मुल्क से पाकिस्तान से कोई शख्स लूट मार करके यहाँ से बरतानिया में जाके बैठ गया, तो अब आप उस शख्स को डायरेक्ट जाके पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने बरतानवी शहरियत ले ली है। अब आपको करना क्या होगा? अब आपको बरतानिया को साबित करना होगा कि ये जो शख्स जिसने बरतानवी शहरियत ली है ये वाकई ही मुजरिम है, ये वाकई ही हमारे मुल्क का मुजरिम है, यहाँ पे जुर्म करके गया है। जिस जुर्म के बारे में हम क्लेम कर रहे हैं, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, उसके हमें सबूत देने होंगे बरतानवी हुकूमत को। कैसी मज़े की बात है। और फिर अगर साबित हो जाए कि ये शख्स वाकई मुजरिम है, तो फिर आपने बरतानवी अदालतों को एक और यकीन दिलाना है कि आप हमारा शहरी लेके जा रहे हैं तो इस शहरी के साथ आप कोई जुल्म, जबर, ज़्यादती या टॉर्चर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा शहरी और हमारे ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो हम अपने शहरियों के साथ बड़े प्रिसाइज किस्म के हैं। हमारे शहरियों के साथ कोई ह्यूमन राइट वायलेट नहीं कर सकता, तो आप इनके साथ कोई मार धाड़ नहीं करेंगे, इनको कोई सख्त हाथ नहीं लगाएंगे, इन्हें कुछ बुरा भला नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बरतानवी शहरी हैं, कैसी मौजें हैं। फिर उसके बाद
ह्यूमन राइट्स के आपने ये क्लेम करने के बाद मुजरिम को सज़ा देने की बजाय उसको सपोर्ट करता है बरतानिया, क्योंकि उसका शहरी है ना। अब आपके मुल्क में उसने ज़्यादती की तो की, आपके जो PMLN के नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ भी तो यही हुआ ना कि वो यहाँ से गए, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, और भी हमारे बहुत सारे जो लीडरान हैं वो यहाँ से जब गए उन पर इल्ज़ाम आते हैं, वो क्यों लंदन भाग जाते हैं? क्योंकि वहाँ जाके वो ऑफशोर कंपनी बनाते हैं, उन्हें पता है अब हम बरतानिया के शहरी हैं। अब अगर अव्वल तो ये केस जो है ये कुछ इसका निकलना नहीं है, और अगर निकल भी आए तो बरतानिया ने कहना इनको उंगली नहीं लगानी, वो कुछ कहना नहीं है, तो प्रोटेक्शन तो उनको मिल गई, किसी ना किसी सूरत में उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। फिर इसके बाद ज़ाहिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका एक पैटर्न है इनकी जेलों में। आपको पता है कि वहाँ पे पूछ गछ का या फिर किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन का एक स्पेसिफिक तरीका कार है जिसमें टॉर्चर भी आता है, 3rd डिग्री भी आती है। तो जब आप लोगों ने किसी शख्स ने, जिसने मुजरिम ने कोई ज़्यादती की हुई है, कोई भी प्यार मोहब्बत से थोड़ी मानेंगे हाँ मैंने किया हुआ, ज़ाहिर है थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। बरतानिया कहता है सख्ती नहीं करनी, यानी इनडायरेक्टली बरतानिया कहता है कि आपने इनको कुछ नहीं कहना, ये जो भी पैसा लूट के कमा के ला रहे हैं हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। फिर बरतानिया के जो कानूनी दाव पेच हैं, और ज़रा उनको हम देखें कि कैसे उलझाता है वो दूसरे ममालिक को उसमें, कि इस मुजरिम को और इस मुल्क को पैसे से जाने नहीं देता। किस तरीके से कि अगर कोई मुल्क बरतानिया की डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं वहाँ से केस जीत जाता है, जैसे कि हमारे मुल्क में भी होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट से जीतते हैं तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं अपील करने, फिर वहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो फिर इसी तरह अब एक हमारी हुकूमत या हमारा जो मुल्क है उसने अप्लाई किया जी हमारे साथ, हमारे मुल्क में करप्शन करके ये शख्स आया है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी ये आपके हक में आ गया। अब हक में आने के बाद वो जो मुजरिम है वो अप्लाई करता है उनकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद जब वो वहाँ से जाता है तो फिर वो केस जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीत जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में जाता है अपनी अपील लेके। अगर अपील वहाँ से भी उसकी खारिज होगी और वह वहाँ पे भी क्रिमिनल करार पाता है तो फिर उसके बाद वो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। इसमें लंबा प्रोसेस होता है और इस सारे प्रोसेस में आपको हर बार ब्रिटिश की जितनी कोर्ट या अदालतें हैं उनको यकीन दिलाना पड़ता है कि जी हमारे पैसे लेके भाग गया, अल्लाह दे बंदियों हमें हमारा बंदा वापस कर दो, इसने हमारी लूट मार की है, हमारा आटा ले गया, दालें ले गया, पैसा ले गया, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो ये बंदा हमें दे दो ताकि हम इससे चीज़ें ले लें। तो बरतानिया जो है वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो शख्स जो हमारा आटा, दालें, पैसा सब कुछ लेके भागा है उसको अपने मुल्क में सिक्योर कर ले, ताकि वो पैसा जो यहाँ से लूट मार करके भागा है वो फिर बरतानिया में इन्वेस्ट हो। इस तरह बरतानिया अपने मफादात को जो है वो सिक्योर करता है। इसके बाद होता क्या है, अब देखें कि जितनी देर में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उतनी देर में माशाल्लाह पाकिस्तान में सियासी हालात इतने स्ट्रांग होते हैं कि उतनी देर में अगली हुकूमत आ चुकी होती है। और ऐन मुमकिन है कि जिस शख्स के ऊपर करप्शन का केस चल रहा है उसी की फिर हुकूमत आ गई। अब जाहिर है उसकी हुकूमत अगर आ गई उसकी पार्टी की, तो फिर वो अपने आप को तो सबसे पहले बरी ज़िम्मा करवाएगा ना। यही हुआ अभी रिसेंटली, जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जब नल एंड वॉइड किया गया, उनको ओहदे से हटाया गया, और उसके बाद PMLN जो है जब उनकी आई है हुकूमत, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो अपने सारे केस करप्शन के चल रहे थे, जितनी देर में इनके फैसले आने थे, उन्होंने कहा चलो जी अपने हुकूमत में सबसे पहले इनको ख़त्म करो, और यूँ उन्होंने एक एक करके अपने ऊपर से सारे केसेस ख़त्म करवा लिए और अपने आप को सादिक और अमीन जो है वो डिक्लेयर करवा लिया है। अब फिर जब बरतानिया जब अपने अंदर उधर कंपनी बनवाती है इन्वेस्टमेंट में, तो वो कहती है कि हम आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे, फ़िलहाल आप आके पैसा लगाएं हमारे मुल्क में, टैक्स की भी छूट है आपको, आप आएँ सही, पैसा लाएं सही, किसी का लूट के लाएं, किसी से छीन के लाएं, मार धाड़ करके लाएं, किसी मुल्क, किसी कौम, किसी रियासत को तबाह करके लाएं, बरतानिया में लाके इन्वेस्ट कर दें। बरतानिया को फ़ायदा होना चाहिए, ताकि इस तरह की पॉलिसियाँ बरतानिया ने बनाई हुई कि मुजरिम मज़ीद इनकरेज होता है। यही वजह है कि 70-75 सालों में जो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको देखें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को देखें कि यहाँ पे जितने क्रिमिनल्स हैं उनको पता है उनका होना हुआ ना कुछ नहीं है, बरतानिया ने उनको सपोर्ट करना है और फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, मौज करेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को। अब FCA जो है वो वहाँ पे बरतानिया में एक इदारा है, यानी कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, वो बनाया इसीलिए गया था कि कोई अगर दूसरे मुल्कों से काला धन लेके आता है या करप्शन या चोरी का पैसा लेके आता है तो वो बताता है कि जी ये शख्स इस तरह के इल्ज़ामात हैं इस पर, तो इसके पैसे को हमने इन्वेस्ट नहीं करना।
2007 से लेके आज तक बरतानिया में एफसीए ने एक भी केस फाइल नहीं किया, एक भी काले धन का जो है ना वो शख्स नहीं उन्होंने मुजरिम साबित किया। क्यों? जाहिर है वो जितने लोग आ रहे हैं वो पैसा लेके आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको मुजरिम साबित करने की? उन्हें फ़ायदा हो रहा है बरतानिया को अल्टीमेटली। वो फिर ये जाहिर करेंगे कि जी ये बंदा चोर है। फिर उसके बाद ये लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और ख़ुद ही ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं कि जिनका करप्शन का पैसा चोरी करके लेके आ रहा है, तो क्या वो ह्यूमन नहीं है? जिनके पैसे छीन के चोरी करके लूट मार करके लेके जा रहे हैं। लेकिन बरतानिया की नज़र में ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सिर्फ वही हैं जो बरतानिया के शहरी हैं। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को देखें ना, ये सारी सिनेरियो को नोटिस करें, तो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि बरतानिया अभी भी कहीं ना कहीं समझता है कि वो हमारे ऊपर जो है ना हुक्मरान है, वो हमें अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझता है, वो हमें अभी भी वही कमतर कौम और कमतर मुल्क समझता है जो वो 1947 की आज़ादी से पहले समझता था। चाहे ये इंडिया के साथ हो चाहे पाकिस्तान, ये दोनों ममालिक के साथ उसका रवैया सेम है। बांग्लादेश के साथ भी इवन यही उसका रवैया है, क्योंकि वो हमें अभी गुलाम समझते हैं। ज़हनी तौर पे गोरा जो है वो आज तक इस बात को नहीं माना कि हम उनसे आज़ाद हो गए, हमें आज भी गुलाम समझते हैं और इसी गुलामी की वो आपको सज़ा देते हैं कि ठीक है, वहाँ आप लोगों ने हमें वहाँ से निकाल लिया तो आप आएँ हमारे मुल्क में, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। वहाँ के लोगों का तो हक जो है ना वो ज़िंदगी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको फैसिलिटेट करने की। क्या है, अब करप्शन कर ली तो कोई बात नहीं, हमारे जो गोरे हैं इनको बेनिफिट होना चाहिए। तो सिर्फ स्विट्ज़रलैंड जो है ना वो काले धन वालों की जन्नत नहीं है। लंदन वाले और जो हैं बैठे हुए यानी कि बरतानिया वाले, ये लोग उससे ज़्यादा हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। और हैरत की बात है कि हमें आज तक इस बारे में ना खबर हुई और ना हमने कभी इस चीज़ को सोचने की कोशिश की। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।